नमस्कार दोस्तों। इनकी उम्र 34 साल होने आई है, 2 महीना कम है। ये जॉब चेंज चाहते हैं, यानी सरकारी जॉब तो है। इन शॉर्ट ये फॉरेन जाना चाहते हैं। इनका हाथ फॉरेन सेटलमेंट का 100% है। ये भविष्य में कभी ना कभी फॉरेन चले जाएंगे, और कब जाने के चांसेस दिख रहे वो भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। पर ये फॉरेन योग तो इनके हाथ में दिख रहा है। बाहर की इनकम का चांस आने वाले समय में कुछ न कुछ बदलाव तो आएगा आपके जीवन में। इनकम में एक लाइन ने काटा है धन रेखा पर, उसके बाद थोड़ी सी अच्छी हो रही है, पर बहुत अच्छी धन रेखा एक सर्टन एज के बाद हो रही है। वो भी मैं सारी बताने की कोशिश करूंगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये 2 उंगलियां ऊपर की तरफ हो, तो ऐसे लोगों को समय पर जो निर्णय लेना होता है वो ले नहीं पाते, और उसके बाद पछतावा होता है, मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। यहाँ पर आप अपने लेवल पर चेक कर लेना, यहाँ पर तिल है या नहीं है। 99% तो तिल नहीं है ये। इस जगह पर अगर चौड़ाई कम हो और यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा हो, तो ऐसे लोग या तो जॉब करते हैं या पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं। दो में से कोई ना कोई एक वस्तु करता है। अंगूठा काफ़ी नुकीला, फर्स्ट फैलेंज, तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होगी। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है। जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और मानसल भी है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। उंगलियां बहुत छोटी है, तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। और थोड़े से फैलेंज बड़े हैं, तो थोड़े से एनालिटिकल तो होंगे ये। सूर्य की उंगली भी बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी है तो बहुत आसानी से लेते हैं। ये उंगली थोड़ी सी टिल्ट हो रही है, फर्स्ट फैलेंज, तो ऐसे लोगों को पैसा कमाने की ललक भी ज़्यादा पाई जाती है। और ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है, थोड़ी सी कमी रह रही है, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में एक्सपर्ट होंगे। केवल थोड़ा सा प्रतिशत, 5 से 10% की कमी पाई जाएगी बस इन सारी चीज़ों में। और मनी ट्रायंगल काफ़ी उत्तम है, तो मनी मैनेजमेंट तो काफ़ी पावरफुल रहेगा इनका। अभी इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। अभी इनकी शादी हुई नहीं है, पर जब भी शादी होगी, इनको जो जीवन साथी मिलेगा, एक जगह पर संकेत दिख रहे शादी के, इनको जीवन साथी मिलेगा वो एट्रैक्टिव मिलेगा। भूत पर्वत काफ़ी उत्तम है, तो व्यक्ति में सुंदरता, 2 4 भाषाओं की जानकारी, बिजनेस सेंस, ये सारा पावरफुल होता है। इनके हाथ में यश साइन बहुत पावरफुल है। इनको जीवन में यश भरपूर प्राप्त होगा, फेम अच्छी खासी प्राप्त होगी। अभी ये सरकारी जॉब में, एक्चुअल में ये मल्टी सिटी का काम करवाता है, और सरकारी ऑफिसरों के हाथ में भी ये साइन होती है। आई थिंक ये पुलिस डिपार्टमेंट में इन्होंने कहीं कहीं पर लिखा हुआ था इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो सरकारी जॉब में तो ये स्क्वायर साइन होती है, जो बड़े स्तर के ऑफिसर होते हैं उनके हाथ में। अगर ये फॉरेन चले गए तो ये स्क्वायर इनको मल्टी सिटी का भी काम करवाएगा। और बड़े ऑफिसर होते हैं उनका भी मल्टी सिटी का काम होता है। व्यक्ति अगर दिल्ली रहता है, तो एग्जाम्पल ये, अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कभी बम्बई, कभी चंडीगढ़, कभी यूपी जाना होता है। तो ये स्क्वायर ये फल भी देता है। एक क्रॉस भी बन रहा है इनके हाथ में, और स्क्वायर वाला अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहता है। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में तो बल्ले बल्ले। ये क्रॉस व्यक्ति को 3 माइनस पॉइंट देता है। पिता का साया छोटी उम्र में जाना, या पिता से दूर रहना, या पिता से मतभेद, 3 में से कोई ना कोई एक माइनस पॉइंट मिलता है। और चौथा जो फिक्स है, थोड़ा सा भी आगे बढ़ो तो हमें टांग खींचने वाले लोग मिल जाते, या हालात ऐसे पैदा हो जाते
कि हमें वापस पीछे आना पड़ता है। यहाँ पर इनकी साइनें देखने के पहले एक और जगह पर चलते हैं। एक बढ़िया सा शुक्र वलय भी बना हुआ है, तो कला के प्रति भी ऐसे लोगों की रुचि अच्छी खासी होती है। और ये जो लाइन है, ये व्यक्ति के जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं, यानी अपनी इनकम क्षेत्र जो होता है उससे भी ज़्यादा बड़े बड़े लोग जीवन में संपर्क में आते हैं। अब इनकी साइनों को एक दृष्टि में देख ले। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर भी है। ये देखिए स्क्वायर, कितना सुंदर स्क्वायर है। एक यहाँ पर भी है। और एक नाड़ी का रेखाओं में भी साइन है। तो इतनी साइनें है, पर इनकी धन रेखा में दम नहीं था। मैं धन रेखा पर आऊँगा तब इसके बारे में चर्चा करेंगे। शनि पर्वत पर स्क्वायर साइन है। ये व्यक्ति को पुश्तैनी जमीन जायदाद का भी लाभ व्यक्ति को मिलता है। मेरे हिसाब से जुपिटर कोई खराब इनके जीवन में है नहीं, और शनि पर्वत फ्लैट है तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। मेरे हिसाब से जुपिटर माउंट काफ़ी उत्तम है, तो पारिवारिक सांसारिक समस्याएं देने वाला जुपिटर माउंट तो नहीं है। एक यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है, ये व्यक्ति को सरकारी लाभ या पॉलिटिकल लाभ करवाता है, और न भी लाभ हो तो भी आम लोगों से ज़्यादा व्यक्ति संपन्न होता है। एक ट्रायंगल यहाँ पर भी है। एक लाइन, 2, 3, 4, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट करवाती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण मिलते हैं। इनके मंगल को देखिए आप, पहले तो कितना फ्लैट मंगल है, ये काफ़ी उत्तम मंगल है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। तो शारीरिक ऊर्जा एक सैनिक की तरह या स्पोर्ट्स पर्सन की तरह होती है। उसमें सोने में सुहागा, कितना सुंदर स्टार है। कई लोगों को भ्रम होता है स्टार का, ऐसे काटते हुए दिखे तो भी उसको स्टार समझ लेते हैं। ये गलती कभी मत करिए। ये देखिए, ये इंडिविजुअल स्टार है। तीनों रेखाओं का कट एक केंद्र बिंदु पर होना चाहिए। अब मैं इसमें पजल यहाँ पर हूँ कि एक साइड से ये लग रही है मंगल रेखा, अगर ये मंगल रेखा पर स्टार है, और 99% ये मंगल रेखा पर ही है, इंडिविजुअल स्टार नहीं है, तो ये व्यक्ति को फास्ट बनाता है, पर एकर्स में जमीन का बेनिफिट नहीं दिलाता। अगर इंडिविजुअल स्टार होता ये, तो एकर्स में ज़मीन का फ़ायदा मिलता था। एकर्स में यानी 50 एकड़, 25 एकड़, 100 एकड़ जो ज़मीनों के मालिक होते हैं, वो इस तरह का स्टार उनके हाथों में होता है, इंडिविजुअल होता है। पर ये मंगल रेखा पर है, ये इनको शारीरिक ऊर्जा देता है और बहुत स्पीड में काम करते हैं। स्टार का मतलब है उस पर्वत के गुणों को एम्पलीफाई करना, तो मंगल का गुण है शारीरिक क्षमता। कमज़ोर मंगल भी हो और स्टार हो, ठीक है, उसकी शारीरिक क्षमता उतनी नहीं होगी, पर वो इतना स्पीड में काम करेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि इस व्यक्ति के पास शारीरिक क्षमता कम है। उस व्यक्ति को महसूस होगा, पर सामने वाले को नहीं महसूस होगा। तो मेरे हिसाब से ये मंगल रेखा पर स्टार है, ये केवल शारीरिक ऊर्जा इनको
देगा, एकर्स में बेनिफिट तो नहीं मिलने वाली। बाहरी मंगल काफ़ी अच्छा है, तो जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। अब आते चंद्र पर्वत पर, इनके फॉरेन वाले सवाल पर। ये देखिए जीवन रेखाएं पूरी इस तरफ से जा रही है, तो ऐसे लोग अपने जन्मस्थल से दूर सेटल होते हैं। अगर जन्मस्थल के आसपास काम करता है तो व्यक्ति इतना सफल नहीं हो पाता। इनके पास साइन है, ये अभी है, उससे भी ज़्यादा सफल हो पाते अगर ये थोड़े से किलोमीटर और दूर चले जाए, 200-300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, तो और ज़्यादा सफलता मिलेगी। अब आते हैं इनके फॉरेन वाले प्रश्न पर। तो इस तरह की लाइन, चंद्र पर जाने वाली लाइन, व्यक्ति को फॉरेन सेटल भी कराती है, यात्राएं भी भरपूर रहती है जीवन में। और देखिए यहाँ पर क्लियर का स्टार है, ट्रायंगल है। ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। तो इस तरह का क्लियर कट फॉर्मेशन इनके हाथ में दिख रहा है, तो विदेश जाने के चांसेस तो काफ़ी उत्तम है, काफ़ी उत्तम। और एक मनी ट्रायंगल भी बना हुआ है, तो बुढ़ापे तक इतनी संपत्ति तो जमा कर लेंगे कि बुढ़ापा शांति से गुजार सके। और चंद्र पर्वत अच्छा है, व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है, और बहुत अच्छे परचेसर होते हैं। ये इनको लग्जरियस लाइफ देगी, ये लाइन है। और शुक्र पर्वत भी काफ़ी अच्छा है, तो कपड़े अच्छे पहनना, अच्छी तरह रहना है, ये लक्षण इनमें पाए जाते हैं। अब हृदय रेखा को देखें तो कितने गुस्से वाली हृदय रेखा है। अगर ये पुलिस डिपार्टमेंट में होंगे, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में, तो जिसको आप पकड़ के लाते होंगे उसका तो काम तमाम। ये अति गुस्सा दिलाती है, अति गुस्सा। और ऐसे लोग चर्म रोग का भी शिकार बनते हैं, यानी चर्म रोग भी होते हैं। गुस्सा बाहर निकाला तो चर्म रोग होने के चांसेस कम है, पर अगर मन में ही मन में गुस्सा रखा तो चर्म रोग होता ही है। मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ, होता ही है। और दूसरा, 45 से 48 के बीच में 1 या 2 साल तबीयत साथ नहीं देती, कोई ना कोई कारणवश आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और कई डॉक्टर बदलने पड़ते हैं, क्योंकि जब रिपोर्ट निकालने जाते हो तो नॉर्मल रिपोर्ट आती है, कुछ मिलता नहीं, पर फिर भी आपके दर्द का इलाज नहीं हो पाता, और 1-2 साल के बाद अपने आप वापस नॉर्मल हो जाता है। ये मैंने सैकड़ों लोगों के जीवन में देखा है, इस तरह की हार्ट लाइन वालों को। अति गुस्सा में इसका उपाय दे दूंगा आपको। और ये लाइनें जब रहती है तो इस सेवाभावी लोगों के हाथ में रहती है। मित्रों को, सगे संबंधी को पैसा देते हैं और पैसा वापस नहीं आता। और 1-2 फ्लैट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब आते माइंड लाइन। माइंड लाइन पर भी ब्रेक है। एक तो अंदर से चल रही है, तो प्लानिंग भरपूर बनाना, और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहते, इम्प्लीमेंट नहीं होते। और एक ब्रेक देखिए यहाँ पर है, इस जगह पर, और एक ब्रेक यहाँ पर, ये यहाँ तक जीवन में, और एक ब्रेक यहाँ पर भी है। ये जब जब ब्रेक होता है, अब इसका टाइमिंग निकालना हार्ड है, क्योंकि पैरेलल चल रही लाइन है। ये देखिए यहाँ पर भी पैरेलल है और यहाँ पर है, तो ये कौन से समय ऐसी घटना घटती है वो पता नहीं चलता। और यहाँ पर भी देखिए पैरेलल, तो इसमें एज निकालना हार्ड होता है, पर एक इस एज तक तो ज़्यादातर सीरियस नहीं रहेंगे जीवन में। अप टू 42-45 तक तो इतना सीरियसनेस नहीं आएगी जीवन में, उसके बाद ही जीवन में सीरियसनेस आएगी। और जब ये ब्रेक होती है, 2-3 जगह पे ब्रेक हो रही है, जब भी ब्रेक होगी कोई ना कोई ऐसी घटना घटेगी जो आपको मानसिक रूप से विचलित करेगी।
और ये फोर्क बन रहा है यहाँ पर, तो व्यक्ति का कम्युनिकेशन काफ़ी पावरफुल होता है। अब चलते जीवन रेखा पर। ये लाइन ने इनके जीवन में या तो राहु रेखा या रिलेशन लाया होगा 27 27.5 के आसपास। उसके बाद एक छोटी सी राहु रेखा ने काटा था 29 के आसपास, 29-30 के आसपास। एक छोटी राहु रेखा ने और काटा था, ये काटा होगा लगभग 32 के आसपास। और वर्तमान में भी एक छोटी रेखा ने काटा हुआ है, ये वर्तमान पीरियड में भी कट चल रहा है। तो ये बहुत छोटी रेखा है, पर कोई ना कोई टेंस क्रिएट होता है। उसके बाद 35 के आसपास एक राहु रेखा है, 35-36 के आसपास ये आ गई रिलेशन लाइन। उसके बाद 29, 30, 32, 33, ये 33 के बाद ये 35 के आसपास एक राहु रेखा है। 36 में एक ऑफशूट है और उसके पहले भी एक ऑफशूट है। हो सकता है यहाँ पर भी कोई बेनिफिट आपको मिलने वाली है, या तो प्रॉपर्टी खरीदोगे या प्रमोशन होगा। वर्तमान समय में ही चांसेस है, थोड़े से समय के बाद। उसके बाद 38 के आसपास भी यात्रा रेखा है और ऑफशूट भी है। उसके बाद 40 के आसपास भी ऑफशूट है और नियर एंड डियरर की डेथ है। ये लाइन लगभग आपकी मैरिज करवा सकती है। ये लाइन, ये अगर माइंड लाइन को टच होकर रुकती होगी तो ये एज होगी 42 के आसपास। और यहाँ पर भी एक ऑफशूट है 42 के आसपास भी, ये भी कोई ना कोई अच्छी खबर देगी आपको ये ऑफशूट। फिर 45 के आसपास है एक राहु रेखा छोटी और ऑफशूट है, और यहाँ पर भी नियर एंड डियरर की डेथ है। और एक राहु रेखा 52 में, और उसके बीच में छोटी छोटी राहु रेखाएं आपको परेशान करेगी। उसके बाद 57 के बाद बहुत सारे ऑफशूट आपके जीवन में चल रहे, बहुत सारे। तो बुढ़ापे में भी काफ़ी अच्छी सफलता आपके हाथों में लिखी है। फिफ्टी 57 के बाद तो बहुत सारे ऑफशूट है। अब आपके यहाँ पर देखें तो एक कट गया आपको लगभग ये 24 के आसपास, एक कट 28 के आसपास गया होगा, 27-28 के आसपास कोई ना कोई पारिवारिक खर्च लगा होगा। एक कट आपको यहाँ पर लगने वाला है और एक कट यहाँ पर भी है। ये लगभग 34 और 32 के आसपास भी ये कट दो चल रहे। तो ये भी कोई ना कोई खर्च आपको आएगा जीवन में, और छोटे मोटे कट तो लग ही रहे आपको। फिर एक कट आएगा आपको 39 के आसपास, ये तो इन्वेस्टमेंट का कट है 49 के आसपास। अब आपकी धन रेखा पर चलते हैं। धन रेखा यहाँ पर यहाँ तक इतनी सुंदर नहीं है, अप टू 33-34 तक इतनी सुंदर नहीं है। इसके बाद ये 2-3 साल अच्छी सुंदर हो रही है, पर कहीं ना कहीं ये 2-3 साल की बेनिफिट ज़्यादा है। इसको समझिए यहाँ तक है, शार्पनेस है। उसके बाद एक इनकम का नया स्रोत क्रिएट होगा आपके जीवन में 37 के आसपास, 36-7। और ये एज 40 के बाद आपको ये इफ़ेक्टिव होगी। तो हो सकता है आप 36-37 के आसपास विदेश चले जाओ,
मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई बदलाव आएगा आपके जीवन में, क्योंकि यहाँ से एक अलग धन रेखा निकल रही है और बाकी दूसरी मल्टीपल इनकम के सोर्स बीच बीच में क्रिएट होते रहेंगे। यानी बहुत अच्छी प्रोग्रेस आपको 41 के बाद 40 के बाद दिखेगी आपको, और मध्यम वाली प्रोग्रेस आपको यहाँ से अभी 34 के बाद मिलनी चालू हो जाएगी। और ये अप टू एंड तक कंटिन्यू है, और ये इन्वेस्टमेंट कोई करोगे 40 के आसपास और उसका बेनिफिट आपको आगे आगे मिलते ही रहेगा। तो फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस पूरे हैं। हो सकता है 37 की एज में आप फॉरेन चले जाओ, और ये रेखा आपको हो सकता है अगर आपका सरकारी जॉब हो तो ये पेंशन वेंशन चालू रहे, उसकी भी इनकम शो करती हो। 40 के बाद आपको प्रोग्रेस जीवन में अच्छा खासा होते हुए दिखेगा, और मध्यम प्रोग्रेस आपको 34 के बाद ये कट निकलने के बाद आपको दिखता हुआ दिखेगा। और बाकी के जो ऑफशूट वॉफशूट बनाए वो आपको कोई ना कोई बेनिफिट जीवन में देते रहेंगे, और अप टू बुढ़ापे तक सुंदर लाइन है, और सारी सूर्य पर्वत की ओर ही देख रही है सारी। तो फॉरेन सेटलमेंट के तो चांस बहुत ज़्यादा उज्ज्वल है, बहुत ज़्यादा। मैं तो आपको कहूँगा ट्राई करते रहो, कभी ना कभी आपका मौका लग जाएगा। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।